हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी लव यू जिंदगी का 24वां भाग। साहिर की नींद लगातार बजते हुए दरवाजे की आवाज से खुली। पहले तो 1 महीने से जिंदगी से शादी और जितेंद्र जी की बिगड़ती हुई तबीयत ने उसे परेशान कर रखा था। लगातार कई दिन उसके काम करते हुए ही गुजरे थे। कल का पूरा दिन शादी करते हुए और कल रात भी देर तक काम किया था। ऐसे में जब कल रात को उसके पास जब काम का बोझ कुछ हल्का हुआ तो चैन की नींद सो गया था। वैसे भी आज के दिन उसके पास घर के पूजा पाठ और शाम को रिसेप्शन के अलावा ज्यादा कुछ करने को नहीं था। ऐसे में लगातार बजते हुए दरवाजे ने उसकी सुकून भरी नींद में बहुत बुरी तरह से खलल डाला था। लग रहा था जैसे कि दरवाजे को खटखटाया नहीं बल्कि पीटा जा रहा है। वह बुरी तरह से चिढ़ते हुए उठा था, लेकिन दरवाजे से पहले उसके नज़र सामने टंगी हुई घड़ी पर गई। घड़ी में सुबह के 8 बजे बजा रहे थे। घड़ी देखते ही साहिर के होश फाख्ता हो गए। हे भगवान, ये लड़की अब तक सो रही है। अपना ब्लैंकेट हटाते ही साहिर ने सबसे पहले यही सोचा, लेकिन जिंदगी उसके पास नहीं थी। कहाँ गई ये लड़की? साहिर दिल तेजी से धड़क गया। वह घबराते हुए बेड पर से उठा और पूरे कमरे में एक नज़र दौड़ाई। सामने दरवाजा खुला हुआ था। कहाँ चली गई? साहिर अभी सोच रहा था कि दरवाजे पर उसे अर्जुन दिखाई पड़ा। अर्जुन कमरे के अंदर आकर दरवाजे पर ढोलक बजा रहा था। उसकी इस हरकत पर साहिर चिढ़ गया। यह क्या कर रहा है तू? साहिर ने सबसे पहले उसे डांटा। मैं तो बस प्रतापगढ़ के राजा साहब को ढोल नगाड़ों की आवाज से जगा रहा हूँ, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। साहिर ने उसे चिढ़ते हुए देखा। अर्जुन की मुस्कुराहट कुछ रहस्यमयी थी जो कि उसके होठों पर खेल रही थी। साहिर उसका मतलब बखूबी समझ रहा था। वह बुरी तरह से सुलग गया। क्यों? प्रतापगढ़ रियासत के सारे नौकर चाकर कहीं बाहर छुट्टी पर चले गए हैं क्या? जो कि 10 बजे सोकर उठने वाले कुंवरसा को खुद ये तकलीफ उठानी पड़ी है? साहिर ने सुलगते हुए पूछा। नहीं, नौकर अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, इसलिए हमने सोचा कि बेवजह उन्हें क्या तकलीफ दी जाए। ये महान काम हम खुद अपने हाथों से कर लेते हैं। आखिर राणा सा की शान में बंदा नाचीज ही हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि बादशाह सलामत को कल रात काफ़ी अच्छी नींद आई थी। इस कारण सुबह उठने का मन नहीं हो रहा था। सोचा कि पानी डालकर ही जगाता हूँ, लेकिन बिना मौसम बरसात अच्छी नहीं लगती, इसलिए इस ख्याल को नज़रअंदाज कर दिया। वैसे नगाड़ों की आवाज़ तो खूबसूरत थी ना? अर्जुन मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आने लगा। अर्जुन जितना मुस्कुरा रहा था, साहिर को उतनी ही चिढ़ आ रही थी, लेकिन अर्जुन को कोई फिक्र कहाँ थी। वह तो अपनी ही रो में बोल रहा था। ऐसा लगता है कि आप अपनी मलिकाएं आलिया की चूड़ियों की खनक और पायल के घुंघरू की छनक सुनकर ही जागने का सोच रहे थे। पर अफसोस, ऐसा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हमने नगाड़े बिल्कुल रिदम में बजाए थे। आफ्टर ऑल कॉलेज टाइम से ही ड्रम मास्टर हैं। अर्जुन अपने फर्जी कॉलर खड़े करते हुए बोला। कहीं मैंने आपके खूबसूरत सपने की शान में कोई गुस्ताखी तो नहीं की? अर्जुन ने साहिर के पास आकर हल्के से झुककर पूछा। हो गई तेरी बकवास पूरी या फिर अभी और कुछ भी बाकी है? अपने सीने पर दोनों हाथ लपेटे हुए साहिर ने हल्के गुस्से में अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछा। क्या भाई, कितनी मुश्किल से यह खूबसूरत लक्ष्य तैयार करवाया था और ऊपर से कितनी देर से इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था। तूने मेरे इतने सुंदर सुंदर चुन चुन के लिखे हुए दिल के जज्बातों को बेदर्दी से मसलकर कूड़े की बाल्टी में फेंक दिया। अर्जुन ने मुंह बना लिया। हाँ बिल्कुल, ठीक उसी तरह से निकाल कर फेंक दिया है जिस तरह से कल रात तेरी की गई सारी मेहनत को फेंक दिया है। साहिर ने कोने में रखे हुए फूलों के ढेर की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। उन फूलों की किस्मत को देखकर अर्जुन ने अपना सर पकड़ लिया। किसके कहने पर तूने ये सब किया था? साहिर ने अर्जुन से पूछा।
क्या भाई तेरा भाई हूँ। मेरे दिल के अंदर भी कुछ जज्बात हैं, पर तुझे क्या? तुझे तो बस उन्हें मसल कर कोने में फेंकना आता है। तू और तेरे दिल के जज्बात अच्छी तरह से पता है मुझे। क्या और कैसे हैं? अब एक भी बकवास बिल्कुल भी मत करना, वरना सुबह सुबह मेरे हाथों से पिट जाएगा तू। जिंदगी कहाँ है? साहिर ने पूछा। क्या जिंदगी कहाँ है? साहिर के इस अटपटे सवाल पर अर्जुन को हैरानी हुई। तुझसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अर्जुन को उसी तरह से उलझते हुए छोड़कर साहिर वॉशरूम की तरफ भागा। वॉशरूम का दरवाजा खुला था, वहां कोई नहीं था। फिर वो बालकनी की तरफ गया, उधर भी जिंदगी नहीं थी। क्या हुआ? तू किसी से खोज रहा है? यार, जिंदगी कहाँ है? साहिर परेशान हो रहा था। सच सच बता भाई, कल रात तूने उसे कुछ डांटा या बोला तो नहीं है? अब अर्जुन को मामला कुछ दूसरा ही लग रहा था। पागल हो गया क्या तू? उसे क्यों डांटूंगा भला? साहिर अब घबराते हुए कमरे से बाहर जा रहा था तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। घबराओ मत, जिंदगी कहीं गई नहीं है। मैंने आने से पहले देखा था, वह नीचे आंगन में पूजा की तैयारी करवा रही है। पर बात क्या है? तू इतना परेशान क्यों है? साहिर के चेहरे पर कुछ खोजते हुए अर्जुन ने पूछा। पर अर्जुन की बात सुनकर साहिर ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अगले ही पल अर्जुन का अगला सवाल हाजिर था। क्या बात है? बताता क्यों नहीं? इतना परेशान क्यों है? कल रात फिर क्या कोई जयंत का मैसेज आया था? अर्जुन ने पूछा। साहिर ने इनकार में सिर हिलाया। अभी मैंने जिंदगी को उसका मोबाइल वापस नहीं किया है, लेकिन मैं कब तक उस जयंत को जिंदगी से मिलने से रोक सकूंगा, यह मुझे नहीं पता। साहिर थका सा सोफे पर बैठ गया। छोड़, ज्यादा मत सोच इस बारे में। जिस दिन जयंत का असली चेहरा देखेगी, उस दिन सारी बातें खुद ब खुद समझ जाएगी। फिलहाल तो तू अपनी शादी एंजॉय कर, उसे इतना प्यार दे कि वह जयंत का नाम तक भूल जाए। अर्जुन ने कहा। और तुझे लगता है कि यह सब आसान है? साहिर ने चिढ़ते हुए पूछा। अर्जुन चुप रह गया। 5 मिनट के लिए दोनों चुपचाप सोफे पर बैठे थे। जाने इन दोनों के बीच में ऐसी क्या उलझन थी कि जो एक दूसरे के साथ डिस्कस करके भी सुलझाना चाहते थे, लेकिन बोलने के लिए शब्द भी नहीं मिल रहे थे। पहले ये बता, तूने मुझे बुलाया किस लिए था? कुछ देर के बाद अर्जुन ने पूछा। दिल्ली जाना था। साहिर सोफे पर से उठकर खड़े होते हुए बोला। तू पागल हो गया क्या भाई? आज नीचे घर में सत्यनारायण स्वामी की कथा है। शाम को तेरा रिसेप्शन है और तू दिल्ली जाने की बात कर रहा है। अर्जुन को हैरानी थी। साहिर अभी कुछ बोलता उसके पहले ही बड़ी मां सा की आवाज सुनाई पड़ी। हम पूछते हैं कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है? अर्जुन और साहिर ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के मुंह से एक साथ निकला। जिंदगी। अब क्या कर दिया इस लड़की ने? दोनों तेजी से नीचे भागे, जहां स्वर्णा देवी ने जिंदगी समेत सबकी अच्छे से क्लास लगाई हुई थी। अब क्या किया था इस मासूम सी जिंदगी में, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।